बच्चों, अभी हम लोग आज महाराष्ट्र चार पाठ शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र इसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने गांव, कस्बा, ये दो चीज़ें देखी हैं, गांव से बड़ा कस्बा। और अब हम लोग देखने वाले हैं परगना। परगना जो है गांव और कस्बे से बड़ा है। परगना जो है गांव और कस्बे से बड़ा है। और इसी के साथ साथ कई गांव मिलकर एक परगना बनता था। जैसे पूना परगना है, ये सबसे बड़ा महाराष्ट्र का परगना है जिसमें 290 गांव थे। उसके बाद साकन परगना है जो 64 गांव हैं। सिरवल महाराष्ट्र का सबसे छोटा परगना है, इसमें केवल 40 गांव थे। देशमुख और देशपांडे परगना के माफीदार हैं। माफीदार अर्थात वतनदार। मैंने क्या बोला कि देशमुख और देशपांडे ये परगना के माफीदार हैं। माफीदार मतलब वतनदार, अधिकारी होते हैं। जैसे गांव के पाटिल हैं, कुलकर्णी हैं, तो इन पाटिल, हर एक गांव के पाटिल और कुलकर्णी के ऊपर माफीदार जो हैं ये देशमुख और देशपांडे हैं। गांव के स्तर पर जो काम पाटिल करते हैं वही कार्य परगना के स्तर पर देशमुख करते हैं। और जो गांव के लेवल पर कुलकर्णी का काम करते थे वो देशपांडे करते हैं यहाँ परगना पे। मतलब मैंने क्या बोला आपको कि गांव में जो पाटिल काम करते थे वो परगना में देशमुख करते हैं, और जो कुलकर्णी करते थे वो देशपांडे करते हैं। वही कार्य ये देशमुख और देशपांडे वतनदार के रूप में करते हैं। गांव, कस्बा को जोड़ने का काम, मतलब सेतु, परगना वाले देशमुख और देशपांडे करते हैं। परगना में गांव पर कोई भी संकट आता है, अकाल जैसी स्थिति हो जाती है, तो प्रजा को मांगों को सरकार सम्मुख रखने का काम देशमुख देशपांडे करते हैं। गांव में जो भी समस्या है वो समस्या पाटिल कुलकर्णी देशमुख देशपांडे को बोलते थे, और वही समस्या सरकार के सामने, अपने से बड़े वालों के सामने रखने का काम जो है कि ये देशमुख और देशपांडे करते थे। ये जो वतनदार माफीदार के काम करते थे, कभी कभी इनके ये जो अधिकारी हैं ये सत्ता का दुरुपयोग भी करते थे और लोगों से पैसा वसूल करने का काम ये देशमुख देशपांडे करते थे। सरकार के पास पैसा कभी कभी प्रजा का देरी से पहुंचा देते थे, इसके कारण प्रजा को भी तकलीफ होती थी, विलम्ब होता था। ऐसी स्थिति में प्रजा त्रस्त भी हो जाती थी। मतलब एक ही बात फिक्स है कि
परगना जो है कई गांव से मिलकर बनता है। गांव के स्तर पर कुलकर्णी और पाटिल जो कार्य करते हैं वही कार्य इस स्तर पर देशमुख और देशपांडे करते हैं। गांव में जिस तरह से पाटिल शांतता सुव्यवस्था रखने का काम करते हैं वैसे इस परगनों में शांतता सुव्यवस्था रखने का काम देशमुख देशपांडे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं अकाल संकट। अकाल अलग अलग होते हैं, कभी वर्षा ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है। संकट तो अलग अलग होती ही है, मगर वर्षा के जल पर खेती निर्भर करती है। बारिश ना हो तो खेती नहीं होगी, और साथ ही साथ में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो भी खेती का नुकसान होता है, कम बारिश हो तो भी खेती का नुकसान होता है। और उस समय का जो महाराष्ट्र है वो पूरी तरह से खेती पर निर्भर दिखाई दे रहा है। और खेती के साथ साथ जिस तरह से आजकल वे जल सिंचन की सुविधाएं हैं वैसी सुविधा उस समय नहीं दिखाई दे रही थी। और अगर एक आध साल वर्षा नहीं हुई तो अनाज के दाम बढ़ते थे, लोगों को अनाज मिलना दुभर हो जाता था, पशुओं को चारा नहीं मिलता था, पानी की प्रखर समस्या निर्माण हो जाती थी, लोगों के लिए गांव में रहना मुश्किल हो जाता था। इसी कारण लोग गांव भी छोड़कर चले जाते थे, वो दर दर भटकते थे और उसके लिए विवश हो जाते थे। क्योंकि उनकी जो हम लोग जो बलूतेदारी की पद्धत बोल रहे हैं उस बलूतेदारी पद्धति में उनको अपनी सुविधाएं जो अन्न वस्त्र निवारा है वो मिलना मुश्किल हो जाता था। इसके लिए प्रजा पर उस समय अकाल का बहुत बड़ा संकट पड़ता था और उस समय लोग दर दर भटकते रहते थे। और एक ऐसा ही अकाल महाराष्ट्र में उस समय शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व उसके बाद भी पड़े हैं, मगर उससे पहले 1630 का अकाल ऐसा बोलते हैं कि उस अकाल में अकाल मचा दिया था और अनाज की बड़ी मात्रा में कमी महसूस हो गई थी। लोगों को एक एक रोटी के टुकड़े के लिए खुद को लोग बेच देते थे और खरीदार नहीं मिलते थे। परिवार उजड़ गए थे, जानवर सब मर गए थे, सब खेती पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, सब उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, लेन देन रुक गया था। उस समय तो बलूतदारी थी, गांव के गांव में किसान जो खेती करता था, सुनार का काम करता था, लोहार का काम करता था, बड़े का काम करता था, कुम्हार मटके बनाता था। ये जो सिस्टम है वो खेती के ऊपर ही निर्भर थी। खेती में अनाज निकलता था, वही अनाज के बल पे कृषक जो हैं वो इन सब सिस्टम को देख पा रहा था। गांव का गाड़ा गांव में ही पूरा हो रहा था, मगर अचानक अकाल आने के कारण खेती नष्ट हो गई, तो उसके वजह से सब लेन देन रुक गई, लोग देश निकालना हो गए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उसे पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती इस समय थी। अब वो कैसे पटरी पे आया, क्या हुआ, ये हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब शिवाजी महाराज का जन्म होने के बाद इन स्थिति में क्या सुधार हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। मगर अब एक और देखने वाले टॉपिक हैं
वो है वारकरी पंथ का कार्य। इससे पहले तीसरे पार्ट में धार्मिक सौदार्य हम लोगों ने देखा है, और धार्मिक सौदार्य में हम लोगों ने भक्ति आंदोलन में हरिहर, आधा शिव आधा विष्णु, इसके बारे में चर्चा की है। लोगों में एकता लाने का काम इस तरह से किया उन्होंने, ये देखा है। संत कबीर का देखा है। मैंने आपको संत कबीर का एक दोहा भी बोला था कि काहे बंदे ढूंढे मुझे तू, काबा कैलाश मस्जिद मंदिर में, मैं तो तेरे सांसों के सांस में, ये बोला था। मतलब मनुष्य में ईश्वर बसा हुआ है, ये कबीर जी ने बोला था। हिंदू मुस्लिम एकता लाने का काम किया था। फिर बंगाल के महाप्रभु के बारे में देखा हम लोगों ने। गुजरात के नरसिंह मेहता के बारे में देखा। मीराबाई के बारे में चर्चा की। बसवेश्वर के बारे में चर्चा किया। स्त्री पुरुष समानता का कैसे अधिकार किया। चक्रधर स्वामी के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था गुरु नानक, उनके बारे में, और सूफी संत। अब इसके अलावा महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, ये वारकरी संप्रदाय का उगम स्थान पंढरपुर है, चंद्रभागा नदी, विट्ठल। ये वारकरी संत जितने भी हैं ये विट्ठल भक्त हैं। अब इसमें ऐसा माना जाता है कि वारकरी संप्रदाय की नींव जो है संत ज्ञानेश्वर ने रखा, और उसका कलश ये पूरा करने का काम संत तुकाराम ने किया। अब इसके बारे में अगले तीसरे चैप्टर में हम लोग तीसरे भाग में इन संतों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, मगर तब तक थोड़ा देखते हैं कि समाज में अब जो है, इससे पहले इतनी अंधश्रद्धा नहीं थी जितनी अब। ये 1630 के बाद 17वीं शताब्दी में अंधश्रद्धा बड़ी मात्रा में दिख रही है। हम लोगों ने देखा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन कर्मकांड पर निर्भर है, मगर अंधश्रद्धा पे नहीं। अब ये समय में अंधश्रद्धा यहाँ दिखाई दे रही है। अंधश्रद्धा कर्मकांड का प्रभाव यहाँ पे बड़ी मात्रा में। लोग भाग्यवादी होने लगे हैं, नसीब के ऊपर चलने लगे हैं, श्रमवाद, मेहनत को बढ़ावा देते हुए नहीं मिल रही हैं, और इसीलिए जनता की हालत की बड़ी खस्ता हो गई है। ऐसी स्थिति में समाज में एक नया परिवर्तन, नई चेतना लाने का काम इन संतों ने किया है और वारकरी संप्रदाय ने किया है। वारकरी संप्रदाय में जो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय पंथ है, इसमें संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर से ये परंपरा प्रारंभ हुई है। समाज में विभिन्न वर्गों में आते हुए संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। इस परंपरा के समाज में सभी वर्गों में, सभी जाति के, सभी धर्म के संत वारकरी संप्रदाय की तरफ मुड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे संत चोका मेला है, संत गोरोबा कुंभार है, संत सावता है, संत नरहरी है, संत सेना है, गोरोबा है, संत शेख मोहम्मद है। इसी तरह इन संतों की पत्नियां भी हैं। संत चोका की पत्नी सोयराबाई, उनकी बहन निर्मला, मुक्ताबाई, जनाबाई, कान्होपात्रा, संत बहनाबाई सिऊरकर आदि महिलाएं भी इसमें दिखाई दे रही कार्य करते समय। इस संत आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र है, जिस तरह से मैंने बोला आपको, पंढरपुर है, और इन संतों के देवता श्री विट्ठल है। पंढरपुर की चंद्रभागा नदी के किनारे तट पर
ये एकादशी और साल में जो 2 आषाढ़ी कार्तिक माघ एकादशी आती है, इन एकादशी के समय पे ये चंद्रभागा नदी के किनारे सभी इकट्ठा होते हैं, भक्ति सागर का सरोवर हो जाते हैं। वहाँ पर ये लोग भजन कीर्तन सहभोज मतलब काला ये करते हैं और इसके माध्यम से समाज में इन्होंने एकता प्रस्थापित करने का काम ये लोगों ने किया है। अब आगे जाकर हम लोग संत नामदेव के कार्य, संत ज्ञानेश्वर के कार्य, एकनाथ के कार्य, तुकाराम के कार्य और इसके साथ साथ इन संतों ने जो कार्य किए हैं इसके परिणाम समाज पर क्या हो गए हैं और कैसे जागृति हो चुकी हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। और संत रामदास के बाद हम 5वां पाठ तब शिवाजी महाराज की जो स्वराज्य की स्थापना की गई है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल अभी यहाँ तक हम लोग रुकते हैं और कल हम लोग संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम इनके कार्य और इनके कार्यों के परिणाम हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।